अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है जिनजादे की हवस। तो चलिए सुनते हैं। अम्मी अम्मी, देखो मेरे कंधे पर ये निशान कैसे हैं। सुबह के वक्त जब सोकर उठी तो उसको अपने दाएं कंधे पर बेचैनी महसूस हुई। उसने आईने के सामने जाकर देखा तो उसके गोरे बदन पर उंगलियों के निशानात ऐसे नजर आ रहे थे जैसे किसी ने कंधा पकड़कर जोर से दबाया हो। उसकी अम्मी ने नाश्ता बनाते हुए मसरूफ से अंदाज में रिदा के कंधे को देखा और ये कहकर तवे पर रोटी डालने लगी कि चारपाई के निशानात लग रहे हैं। शायद तुम इसी करवट सोई रही हो रिदा। अम्मी की बात पर मैं मुतमिन तो नहीं हुई, लेकिन खामोशी से अपना नाश्ता उठाकर कमरे में चली गई। अभी उसने कॉलेज जाना था। आज उसका आखिरी टेस्ट था। टेस्ट देते हुए उसका ध्यान अपने कंधे की तरफ चला जाता। उसको यूं महसूस हो रहा था जैसे रात कोई था जो उसकी गर्दन पर हाथ फेर रहा था, लेकिन वो नींद के गलबे से उसको देख नहीं पाई और चाहने के बावजूद अपनी आंखें खोल नहीं पाई। इसी कश्मकश में वो टेस्ट देकर कॉलेज की कैंटीन चली गई। वहां अपनी दोस्त आमना के साथ समोसे और चाय पीने के बाद वो वापस घर के लिए रवाना हो गई। कमरे में जाकर कपड़े बदलते हुए रुकी। नजर बेख्तियार सामने लगे आईने पर पड़ी तो अपने कंधे का निशान दोबारा उसकी नजरों में घूमने लगा, लेकिन निशान अब काफी मध्यम हो चुका था। अगले कुछ दिन कॉलेज से छुट्टी थी। रिदा ने छुट्टियों में खूब नींद पूरी करने का सोचा था। रात का खाना खाकर वो देर तक अपना पसंदीदा ड्रामा देखती रही और उस वक्त बिस्तर पर आई जब घर के तमाम अफराद सो चुके थे। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका था, इसलिए अब चारपाइयां बाहर सहन में लगी थी। रिदा चारपाई पर लेट गई। उसके बिस्तर पर बेरी के उस दरख्त का साया जो दीवार के बाहर लगा हुआ था। इस दरख्त की शाखें फैलकर घर के अंदर आ गई थी और अब रिदा बिस्तर पर लेटी बेरी के दरख्त की घनी शाखों को चीर कर आने वाली चांद की रोशनी देख रही थी। फिजा में बेरी के फूलों की खुशबू फैली हुई थी। रिदा इस सहरजदा मंजर में खोई हुई थी। जल्द ही वो नींद की आगोश में चली गई। अभी वो कुछ नींद में थी कि उसको अपनी गर्दन और कंधे पर किसी भारी हाथों का एहसास हुआ। रिदा डर गई। उसने उठना चाहा लेकिन उठ ना सकी, हत्ता के आंखें भी ना खोल सकी। उस नादीदा हाथ की दस्त दराजियां बढ़ती जा रही थी, यहां तक कि रिदा को यह सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसने मजाहमत करना बंद कर दी। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका जिस्म बहुत थका हुआ था। वो काफी देर बिस्तर पर लेटी रात वाले वाकये के बारे में सोचती रही, लेकिन उसको समझ नहीं आई यह ख्वाब था या हकीकत। अचानक उसको याद आया तो वो जल्दी से उठकर अपने कमरे में गई और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी गर्दन और कंधे देखने लगी, लेकिन आज कोई निशान नहीं था। रिदा एक बहादुर लड़की थी। वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती थी। उसने अचानक सोचा कि वो बजाय खौफ खाने के या घर में किसी को बताकर परेशान करने के इस उलझन का सुराग खुद लगाएगी। लिहाजा अब वो बेचैनी से रात होने का इंतजार करने लगी। रात को वो बिस्तर पर लेटी तो सोने की बजाय सोने का ड्रामा करने लगी और आंखें बंद करके लेटी रही। कुछ वक्त गुजरा तो अचानक फिजा में मशहूर कुन खुशबू महक उठी। इस खुशबू ने रिदा के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो नींद बेहोश सी हो गई। अचानक उसको किसी की आवाज अपने कानों में सुनाई दी। कोई रिदा को मुखातिब करके कह रहा था
कि मैंने 20 साल तुम्हारे जवान होने का इंतजार किया है, अब मेरा इंतजार खत्म कर दो, मैं मजीद तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। रिदा पहले तो खौफजदा हुई, फिर उसने मजीद हिम्मत करके पूछ ही लिया कि तुम कौन हो और मुझे क्यों तंग कर रहे हो। इस आवाज ने रिदा से कहा कि मैं एक जिनजादा हूं, मेरा नाम रामदास है, मैं पिछले 50 सालों से इस बेरी का मकीन हूं, लेकिन जब तुम्हें इस घर में बड़ी होते देखा तो मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो गया और तुम्हारे जवान होने का इंतजार करने लगा। अब मुझे लगता है तुमको हासिल करने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं तुमसे किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी रजामंदी से तुमसे शादी करना चाहता हूं। रिदा ने कहा, तुम जिनजाद हो और सबसे बढ़कर हिंदू हो, मैं मुसलमान लड़की, हमारी शादी किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। रामदास ने फौरन रिदा के कान में कहा कि मैं तुम्हारी खातिर मुसलमान होने को तैयार हूं, लेकिन फिर भी ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं एक जिन के साथ शादी नहीं कर सकती। रिदा ने एहतजाजी लहजे में कहा तो रामदास बोला, मैं तुम्हारी खातिर इंसानी शक्ल में भी आ सकता हूं। लेकिन रिदा किसी तौर पर राजी ना हो तो जिन गुस्से से गायब हो गए। इस वक्त रिदा के हवास बहाल होना शुरू हो गए। जब वो होश में आई तो उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ थर थर कांप रहा था। अब वो बहुत डर गई थी, यकीनन कुछ ऐसा था जो वहम नहीं था। रिदा ने नजर घुमाकर देखा तो सब अफराद सो रहे थे। उसने सुकून का सांस लिया कि किसी ने उसकी बातें नहीं सुनी। उसका जिस्म उसके काबू में नहीं रहा। दिन गुजरते जा रहे थे, रामदास की मनमानियां भी बढ़ती जा रही थी। सुबह फिर रिदा का जिस्म थकन से चूर था। शावर लेते वक्त वो गहरी परेशानी में मुब्तला थी। वो अपनी अम्मी को यह बात बताना चाहती थी, लेकिन उसके पास बताने को कुछ नहीं था। इस तरह की बेतुकी बातों का यकीन कौन करता? दूसरी तरफ यह हकीकत थी कि रिदा को यह सब किसी हद तक अच्छा लगने लगा था। इस रात रिदा सोई तो रामदास उसे तंग करने नहीं आया। रिदा को यूं लगा कि वो गैर इरादी तौर पर रामदास के हाथों की आदी हो गई है। वो सारा दिन बेचैन सी रही और बार बार बेरी के दरख्त के नीचे चक्कर लगाती रही। अगली रात वो फिर नहीं आया और रिदा इस बेसुकूनी में सुकून तलाश करती रही। कुछ दिनों में रिदा की आंखों के गिर्द हल्के नुमाया हो गए। लगता था जैसे वो कई रातों से नहीं सोई। उसकी अम्मी बहुत परेशान हो गई थी। वो रिदा को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन रिदा तैयार नहीं थी। रिदा का सुकून अब रामदास के पास था। यहां तक कि रिदा का जिस्म दिन ब दिन कमजोर होने लगा। एक दिन रिदा के अब्बू के पीरो मुर्शद अचानक घूमते हुए उनके घर आ निकले। रिदा जब उनको सलाम करने गई तो वो रिदा को देखकर ठटक से गए। फिर वो आंखें बंद करके कुछ पढ़ते रहे और चंद मिनटों बाद रिदा के वालिदैन पीरो मुर्शद के सामने बैठे हुए थे। बाबा जी ने रिदा के वालिदैन से रिदा के बारे में चंद सवालात पूछे तो उनको मालूम हुआ कि वो अपनी बेटी की हालत देखकर सख्त परेशान है। बाबा जी ने इनको बताया कि रिदा बेटी एक 700 साल के बूढ़े हिंदू जिन के असरात में है, जो आपके घर बेरी के दरख्त पर अरसा दराज से रहता है। अगर रिदा पर असरात खत्म ना हुए तो शायद वो कमजोरी से चलने फिरने के काबिल ना रहे। फिर बाबा जी ने अकेले बैठकर अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू किया और चंद लम्हों में रामदास चीखता चिल्लाता बाबा जी के पास पहुंच चुका था। कलाम की बरकत से जिन ने बाबा जी से बख्शी के लिए वादा किया कि वो इस घर से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा और कभी भी रिदा को तंग नहीं करेगा। यूं रिदा की जान इस जिन से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई
और वो दिन ब दिन तंदुरुस्त होने लगी। अब वो कभी बेरी के दरख्त के नीचे नहीं सोती। जी नाज़रीन, तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।